अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है फ़ायका। मैं आपको अपने चैनल मैथमेटिक्स लर्नर पे वेलकम करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है गाइस एक्सपोनेंट्स। तो एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं? बेसिकली वो एक जनरलाइज वे होता है किसी भी बड़ी इक्वेशन को लिखने का। फ़र्ज़ करें अगर मेरे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखा हुआ है किसी क्वेश्चन में, तो या तो मैं इसको सॉल्व करके लिख दूँगी 27, या एक दूसरा भी तरीका होगा इसको लिखने का, और वो होगा कि मैं 3 के ऊपर उतना पावर लगा दूँगी जितनी दफ़ा 3 है, यानी कि 3 क्यूब। तो ये जो है ना इसका जनरलाइज करके लिखने वाला तरीका होता है। सिमिलरली अगर मेरे पास कोई भी नंबर है -4 मल्टीप्लाई बाय -4, तो मैं इसको लिख सकती हूँ -4 स्क्वायर। बिना सॉल्व किए भी मैं इसको लिख सकती हूँ, ताकि अब हमें पता चल जाए कि ये इसकी जनरलाइज की हुई टर्म है, यानी कि जनरली हमें इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो गाइस ज़ाहिर है अगर मैं इसको इस बड़ी इक्वेशन को जो है छोटी जगह पे जो है ना वो क्या कहते हैं बंद करके लिख रही हूँ, तो ऑफ कोर्स कोई ना कोई रूल तो होगा कि जिसकी हेल्प से मैं इसको एक्सपेंड भी कर सकूँ। तो इसी तरह से हम आगे कुछ रूल्स भी पढ़ेंगे और इनकी कुछ सॉल्यूशंस भी करेंगे प्रॉब्लम्स की। तो गाइस फर्स्ट करें कि मैं कोई भी एक वेरिएबल ले रही हूँ ए कुछ भी हो सकता है। अगर उसके ऊपर पावर हम कह रहे हैं एन है, ये एक जनरलाइज टर्म है जो कि कह रही हूँ एक्सपोनेंट है, जो कि जिसका बेस जो है वो ए है, तो मैं कहूँगी इसमें एक्सपोनेंट जो है वो एन है, और इसका बेस जो है, बेस क्या होता है जिसके ऊपर एक्सपोनेंट लगा हो, तो इसका बेस जो होगा वो ए होगा। तो गाइस इसका बेस ए है और एक्सपोनेंट एन है। एन जो है वो कुछ भी हो सकता है। फर्स्ट करें अगर मैं लिखूँ ए पावर माइनस एम लिख रही हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लिख रही हूँ ए पावर माइनस एम। तो ये जो इसका जो लॉ है, इसका जो रूल है वो क्या कहता है कि अगर कोई भी आपके पास एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव में हो, उसका मतलब है कि आपके पास बेस जो है वो नीचे चला जाएगा, यानी ए पावर 1/a पावर m हो जाएगा। तो ये देख लीजिए, ये जो भी पावर है अगर ये नेगेटिव होगी तो ये दूसरी तरफ आके पॉजिटिव हो जाएगी, यानी नीचे आके। सिमिलरली अगर मेरे पास एक एग्जांपल है, यानी 2 पावर -5, तो मैं इसको लिखूंगी 1/2 पावर 5। तो ये जो है गाइस इसका एक रूल है कि अगर आपके पास कोई बेस नेगेटिव में है, इसका मतलब है कि वो नंबर के साथ ही डिवाइड में आ जाएगी। देख लीजिए मैंने किस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व की है। सिमिलरली गाइस इसके कुछ और भी जो है वो रूल्स हैं, जैसा कि अगर मेरे पास एक एग्जाम्पल है ए पावर m मल्टीप्लाई बाय n है, तो अब मैं क्या करूँगी ए पावर m प्लस n लिख दूँगी। ये गाइस ये रूल है, जिस तरह से मैंने ये आपको 1 बताया, ये अब सेकंड है। अगर कोई भी नंबर जो है वो इस तरह से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ये देख लीजिए बेस में, सॉरी बेस के ऊपर जो पावर लगे यानी कि एक्सपोनेंट लगा हुआ है, अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो प्लस हो जाएगा, और प्लस हो रहा है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। किस तरह से है वो मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ। ये देख लीजिए गाइस, मैंने ये जो एग्जांपल दी है इसमें मैं ये वाला फार्मूला यूज़ करूँगी, और हो सकता है कि ये फार्मूला भी यूज़ हो जाए। तो आप देख लीजिए इसमें मैं क्या करूँगी कि सारे जो ए के पावर हैं, क्योंकि इन सब में बीच में मल्टीप्लाई लगा हुआ है, इसलिए मैं आराम से ये वाला अपना फार्मूला यूज़ कर सकती हूँ। तो गाइस मैं क्या करूँगी, सबसे पहले जो ए है इसके सारे पावर्स को इस रूल के हिसाब से कंबाइन कर लूँगी, यानी कि 4। पहले तो मैं इनको एक साथ लिखती हूँ, ठीक है। ए को मैंने एक साथ लिख दिया, अब मैं बी को एक साथ लिखूँगी। बी तो हमारे पास दूसरा भी है, और सी भी हमारे पास दूसरा भी है, यानी कि सी पावर 8 मल्टीप्लाई बाय सी पावर 3। अब देख लीजिए मैंने इसको इस वाले इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया है, ए को एक जगह रख दिया है और बी को दूसरी जगह। तो गाइस अब मैं आराम से इसको सिंप्लीफाई कर सकती हूँ। किस तरह करूँगी, अब मैं ये वाला रूल लगाऊंगी, क्योंकि देख लीजिए बीच में मल्टीप्लाई है, इसका मतलब ये 4 - 13 आराम से हो जाएगा। बी भी मैं एक जगह लिख सकती हूँ। ये देख लीजिए गाइस, अब मुझे सिंपली इसको सिर्फ सॉल्यूशन इसका करना है। क्या हो जाएगा, 13 में से 4 माइनस करना है, लेकिन साइन हमें लगानी है 13 की, यानी बड़े नंबर की, तो वो हो जाएगा 3। तो गाइज यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ए पावर -9 मल्टीप्लाई बाय बी का आंसर क्या आएगा। यहाँ पे भी बड़ा नंबर नेगेटिव है, आंसर हमारे पास ज़रूरी है कि नेगेटिव ही आएगा। तो गाइज इसका आंसर आएगा बी पावर -7। और सी का तो सी में दोनों नंबर प्लस के हैं, तो हम 8 + 3 करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 11। तो गाइज ये देख लीजिए, ये इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि मैंने बहुत इजीली सॉल्व किया है इस वाले फॉर्मूले की मदद से। यानी अगर कोई भी दो नंबर मतलब ये एक्सपोनेंट जो है कोई भी दो मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो आप उनको ऐड कर सकते हैं। तो गाइज इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। तो ये कौन सा लॉ है जो कि पावर की प्रोडक्ट कर रहा है, तो हम इसको कहेंगे लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। सिमिलरली गाइज ये एक दूसरी जो है वो दूसरा एक और फॉर्मूला है, जो कि एक और लॉ है, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ पावर ऑफ अ प्रोडक्ट। यानी कि देखिए पावर जो है प्रोडक्ट की जो पावर है, इसको हमें अभी खोल के लिख लेना है। पहले हम लोगों ने इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन यानी इन दोनों की प्रोडक्ट के ऊपर पावर लगाया है। इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या होता है कि ए के ऊपर भी वही पावर आ जाए और बी के ऊपर भी वही पावर आ जाए। तो गाइज अगर मैं कहूँ 2 × 3 पावर n जो है वो किसके बराबर है, तो आप लिख सकते हैं 2 पावर n मल्टीप्लाई बाय
3 पावर n। तो गाइस इस तरह से ये सिंपल जो है वो लॉ है, इस तरह से हम बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है गाइस, ये देख लीजिए मैंने एक और आपके लिए लॉ लिखा है, लॉ ऑफ पावर ऑफ अ पावर। यानी कि अगर किसी पावर के ऊपर कोई पावर लगा हुआ है तो सिंपली वो जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ये देख लीजिए गाइस, ये है -6, इसमें 5 है और ऊपर से हम लोग 4 भी लगा देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपली -6 20। किस तरह से मैंने किया, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया 20 हो गया। अब हमें 5 का पावर 4 नहीं लेना, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 ऐसे नहीं करना, हमें सिंपली मल्टीप्लिकेशन कर देना है। देख लीजिए, ये फर्स्ट करें m है 5 और n है 4, तो हमें सिंपल इनको मल्टीप्लाई कर देना है गाइज। तो ये जो है लॉ ऑफ पावर ऑफ अ पावर है। तो इसमें आपको क्या करना है, सिंपली जो आपके पास एक्सपोनेंट्स हैं दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। अगर यहाँ पे तीसरा भी कोई होता, फर्स्ट करें यहाँ पर एक और भी होता, तो उसको भी मैं इसे मल्टीप्लाई कर देती, यानी 20 मल्टीप्लाई बाय 3 कर देती। तो ये पावर है कि जितने भी पावर होंगे उनके ऊपर पावर नहीं लगेगा, बल्कि वो आपस में सिंपल जिस तरह से हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं सिंपल वो मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे। ठीक है गाइस, ये देख लीजिए एक और रूल मैंने आपके लिए लिखा है कि अगर कोई सेम बेस वाला नंबर है ऊपर और नीचे, तो हम क्या करेंगे, उसकी पावर को माइनस कर देंगे। जैसे कि हमने पिछली थोड़ी देर पहले किया था कि अगर यही m a पावर मल्टीप्लाई बाय m हो और वो a पावर n से मल्टीप्लाई हो तो वो प्लस हो जाता है। यानी मल्टीप्लाई और जो प्लस है वो एक साथ कनेक्टेड है, इसी तरह से डिवाइड और माइनस आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अगर, लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि ये बेस जो है वो सेम हो। यानी कि अगर हमारे पास 2 पावर 7 है और नीचे है 2 पावर 2, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 2 पावर 7 माइनस 2, यानी कि 2 पावर 5। तो गाइस ये जो है ना, इस बात का ख्याल रखिएगा कि ये हमेशा जो है वो सेम जो है वो बेस में होता है। ऐसा ना हो कि हमारे पास 2 पावर 7 हो और नीचे जो है 3 स्क्वायर हो, तो हम नहीं कर सकते ये क्वेश्चन। यानी 2 पावर 7 माइनस 2 ये नहीं कर सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा। ये वाला जो फॉर्मूला है ये वाला, ये हमेशा सेम बेस पे अप्लाई होता है। यानी ये भी बेस सेम है, ये भी बेस सेम है, तो ही अप्लाई हो सकता है, इन दोनों पे ये नहीं अप्लाई हो सकता। तो गाइस इस बात का ख्याल रखिएगा। तो गाइस अभी मैंने आप लोगों को जो फॉर्मूला बताया उसके ज़रिए अगर हम ये क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, a पावर 0 और 1। ये देख लीजिए सेम बेस है और सेम एक्सपोनेंट भी है, तो n माइनस एन कैंसिल होकर 0 हो जाएगा और 0 a पावर 0 का मतलब हो गया 1। ये बात आप याद रख लीजिएगा। ये मैं आपको किस तरह से बताऊं, अब ये देख लीजिए a पावर n है, यानी समझें 2 पावर 2 हो गया a और n, और ये भी 2 पावर 2 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे 4 और 4 हो गया और ये दोनों 1 हो गए। तो ये आप समझ लीजिए कि अगर सेम बेस हो और सेम एक्सपोनेंट भी हो तो हमेशा आंसर 1 आता है। तो गाइस अभी तक हमने जो भी लॉज सीखे हैं उसकी मदद से हम ये एक एग्जांपल कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, नंबर जो है वो हमारे पास अलग ही डिवाइड हो जाएगा और x को हम क्या करेंगे, डिवाइड वाला जो मैंने अभी आपको रूल बताया 6 माइनस 4 आ जाएगा। इस तरह से y वाला भी, y में भी हम ये डिवाइड वाला रूल लगा लेंगे। ठीक है गाइस, और ये तो सिंपल एक दूसरे से कट हो रहा है, 5 1 5 5 4 20। तो गाइस यहाँ पे आ गया 4 और x का पावर क्या हो गया 6 माइनस 4 यानी कि 2, और y का पावर क्या हो गया 10 माइनस 6 यानी कि 4। तो गाइज़ ये जो है ना इसका फाइनल आंसर है। ये देख लीजिए हमने कुछ जो रूल्स अभी पढ़े लॉज, उसकी मदद से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया बआसानी। ठीक है गाइस, ये मैं लास्ट एग्जांपल एक और कर लेती हूँ। ये देख लीजिए थोड़ी सी लिखने में थोड़ी सी ट्रिकी लग रही है लेकिन कोई भी मुश्किल नहीं है। अच्छा, इसमें मैं ये स्क्वायर वाला पावर पहले सॉल्व नहीं करी, इसको मैं लास्ट में सॉल्व करूँगी। पहले अंदर जो भी इसमें गिवन है मैं उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगी। तो गाइस ये देख लीजिए माइनस अगर ऊपर और नीचे हो तो वो कैंसिल हो जाता है। इसके अलावा अभी हम क्या करेंगे, 30/5 एक जगह लिख लेंगे, x पावर 10 डिवाइड वाले रूल के हिसाब से 10 माइनस 3 हो जाएगा, और दोबारा डिवाइड वाले रूल के हिसाब से 8 माइनस 2 हो जाएगा। और गाइज ये बात का ख्याल रखिएगा कि स्क्वायर को भी हमने सॉल्व नहीं किया, इसलिए वो अपनी जगह पर है। तो अभी क्या हो गया, 5 6 30, हमारे पास इस ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया 6, एक्स की पावर क्या हो जाएगी 10 माइनस 3 यानी कि 7, और y की पावर क्या हो जाएगी 8 माइनस 2 यानी कि 6। तो गाइज अब इस पर हम जो है वो अप्लाई करेंगे स्क्वायर को अप्लाई करने से क्या होगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। एक्स की पावर आपको मैंने बताया था, पावर का रूल किस तरह से होगा, 7 का स्क्वायर नहीं होगा बल्कि 7 मल्टीप्लाई बाई 2 होगा। तो एक्स पावर 14 हो जाएगा और वाई का पावर क्या आ जाएगा 6 2 12। तो गाइज ये इसका आंसर है। ये हमने प्रीवियस कुछ लॉज जो अभी पढ़े हैं उसकी मदद से हमने सॉल्व किया। तो गाइज आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।